जान से जाओगे। लानत हो तुम पर उस्मान। सिपाहियों, हमला करो। मुझसे दुश्मनी और मेरी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है अपनी आंखों से देख लिया ना। ये सब तुम्हारी गफलत की वजह से हो रहा है। अगर तुम मुझे अपना दुश्मन ना समझते और ना ही मुझसे उलझते तो करारगाह इस तरह तबाह ना होती। मैदान में तो आओ जरा, अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। आगे मत बढ़ना उस्मान। बेगम खातून की जिंदगी चाहते हो तो रुक जाओ। अब करारगाह पे नजरें घुमाओ जरा। ये उड़ता हुआ धुआं तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर। देखो, जंग से पहले ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक गई है। तुम्हारा गरूर कैसे तोड़ा है मैंने, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ये तुम्हारा आखिरी खेल होगा, ये और तुम्हारा अंजाम होगा। चलो निकालो तलवार और करो सामना। बेगम खातून को छोड़ो। नहीं, आज इतना ही नुकसान काफी है तुम्हारे लिए। अपनी ये ताकत कल के लिए बचाओ। जैसे तुमने मेरे साथ खेल खेला था, बिल्कुल वैसे ही बेगम खातून का सहारा लेकर मैं यहां से निकलूंगा। लुकास करारगाह को तबाह करके रहेगा। गायोमार सरदार, चलो। बिल्कुल बेफिक्र रहें आपा, हम आपको बचा लेंगे। ये मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता भाई, फिक्र मत करना। भागो उस्मान, भागो, इससे पहले कि मजीद सिपाही मारे जाएं तुम्हारे। अलवाय, यूसुफ। जी सरदार। सरदार, तुम दोनों उसके पीछे जाओगे और बेगम खातून को बहिफाजत लेकर आओगे। जो हुक्म सरदार। जो हुक्म सरदार। सिपाहियों, करारगाह की तरफ जाएंगे। आ जाओ। चला के राख कर दो सब कुछ। चलो जल्दी। इस करारगाह की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। आज तुम मौत का मजा चखोगे। तुम बुज़दिल और शैतान हो। हम छुप कर वार नहीं करते तुम्हारी तरह। दिखाओ अपनी ताकत यहां मुझे। खयानत की कीमत तुम अपनी जान देकर अदा करोगे पायान। मैं मौत से हरगिज नहीं डरता लुकास। मौत से तुम डरते होगे, हमारे लिए एक तोहफा है। सोफिया, इसके साथ अपना वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म करो इसे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि मैदान में जंग लड़ते हुए शहीद हो जाऊंगा। आओ अपनी हिम्मत दिखाओ कातिलों।
मरने के बाद तुर्क तुम्हें बहादुर कहेंगे बयान? कहेंगे के शहीद हो गया लड़ते लड़ते, तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। हमारी कोशिश अल्लाह के निजाम की सरबुलंदी के लिए है। मुझे मारने के बाद मेरा इंतकाम जरूर लिया जाएगा तुमसे। अच्छा वाकई? पहले ये तो बताओ, तुम्हारा सरदार उस्मान कहाँ है? हाँ? वो क्यों नहीं आया यहाँ तुम्हें बचाने के लिए? नजर घुमाओ जरा, देखो अपने इतराफ में। हम अपने सर पर कफन बांध कर निकलते हैं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन मददगार है। अपने ही खून में डूब जाओ बयान। अब तुम अपने आखिरी अल्फाज उस्मान को बता सकते हो। आओ सोफिया। आखिरकार मैं दुश्मन के कबीले तक पहुंच गई। बाला, हलीमा, रुको। मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ एक दफा, मेरी प्यारी बेटी हलीमा। Bebek uykudan nenni, kızım kızım nenni, yavrum yavrum nenni, balam balam nenni, kuzum वालिदा, nenni bebek। मेरी बेटी हलीमा, हलीमा कहाँ है मेरी बेटी? हर तरफ देखे, हर तरफ देखे, हर तरफ तलाश करे, कहाँ चली गई? Yavrum yavrum nenni, kızım kızım nenni, balam balam बेटी, kuzum kuzum nenni bebek। ये तुम ही हो? कितना अरसा गुजर गया, मैंने तुम्हें नहीं देखा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं वालिदा, मैं आपके पास ही आ रही थी, तो मिल लिया आपने मरियम से? हाँ, हम अभी मिले हैं। खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया। आपको देखा तो जज्बाती हो गई मैं, मुझे माफ कीजिएगा।
अस्तगफिरुल्लाह। बेटी, वालिदा, मैंने आपको मरियम का बताया था ना, इसकी दादी का इंतकाल हो गया है और ये तरबियत लेना चाहती है। बिल्कुल ले सकती है। तुम जंगजू खवातीन में शामिल हो जाना। जब तरबियत मुकम्मल हो जाए, फातिमा तुम्हारा ख्याल रखेगी। क्या दादी के अलावा और कोई नहीं है तुम्हारा? बरसों पहले कुछ लोगों ने हमारे कबीले पर हमला किया था। उन्होंने मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया। मैं तरबियत हासिल करूंगी और उनसे इंतकाम लूंगी अपने माँ बाप का। बाला खातून, अब खुद को कभी अकेला मत समझना मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे। शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ बाला खातून। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं उस औरत को देखकर रोने क्यों लग गई? मैं तो नफरत करती हूँ उससे। तुम्हें मार डालूंगी बाला, कसम खाती हूँ, तुम्हें मार डालूंगी मैं। अकेली रह गई है ये। इसे देख के आपसे भी इनकार नहीं हुआ ना, और आपकी आंखों में आंसू आ गए। अब से ये हमारे कबीले में तरबियत हासिल करेगी। हाँ मेरी बेटी ऐसे ही है। तुमने अच्छा सोचा उसके लिए। अलाउद्दीन, जी सरदार। इधर आओ बेटा। देखो इनमें से कौन जिंदा है। ये शहीद हो गए। सबको गौर से देखो। कोई जिंदा है तो फौरी इलाज करो उसका। जल्दी करो अलाउद्दीन, जल्दी। ये सब शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, 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 आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत बाबा। बायान सरदार, बाबा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा, बाबा हिम्मत बायान करें सरदार। बाबा, आंखें खोले बाबा, आंखें खोले, खोले, आंखें खोले बाबा, बायान सरदार, बाबा। हालत बहुत खराब है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अभी आपको ठीक कर देंगे। अलाउद्दीन देखो इन्हें। ये ठीक तो हो जाएंगे ना अलाउद्दीन? मेरी आखिरी सांसें हैं मेरे बेटे। आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। अलाउद्दीन साहब, मेरे बाबा को आप बचा लेंगे ना? मुझे छोड़ के मत जाए अलाउद्दीन। बाबा, बाबा, सरोजा मेरे बेटे। बाबा, बाबा आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा, बाबा, बाबा आपको हिम्मत करनी होगी। ये आपका इलाज कर देंगे बाबा, बाबा आपका इलाज हो जाएगा बाबा। आप बेटा सब्र करो, सब्र करो सरोजा। तुम्हारे बाबा कुछ कहना चाहते हैं। मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुमसे राजी हो। सरदार, मेरे सरदार। कहिए, कहिए। मैंने आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैं शहादत के रास्ते पर चल पड़ा हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है मेरे बेटे। सरोजा का बहुत ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करें, सरोजा मेरा भी बेटा है, हरगिज फिक्र मत करें। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बाबा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। बाबा, 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 इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कसम खाता हूं मैं, जिसने भी ये किया मैं इसका बदला उनसे जरूर लूंगा। इंतकाम लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। उस्मान की करारगाह तबाह हो चुकी है, बेगम खातून की बदौलत। ये तो सिर्फ खेल की शुरुआत है लोकास। सरदारान ये नहीं जानते कि हम एक साथ हैं। जब तुम मैदान जंग में मदद के लिए आओगे तो मैं उनके सामने अनजान बन जाऊंगा। तुम समझते हो ना लोकास? मैं समझ सकता हूं करासी साहब, सरदारों को खौफजदा ना करें। पापा,
कसम खाती हूँ, तुर्कों का जो खून बहाया उसका बदला लेकर रहूंगी मैं। तू बेगम खातून, मैं तुम्हारे दुश्मन बायान को कत्ल कर कर आ रही हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही हो। सोफिया, कायूमास, सरदार, इस गद्दार को कले में ले जाओ और जिंदान में डाल दो। जो इसने किया है उसकी सजा मैं इसे खुद दूंगा। हम आपा को रास्ते में बचा लेंगे, चलो जल्दी यहाँ से। यूसुफ, इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते, वरना बेगम खातून की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर आपा को कैसे बचाएंगे अब हम कले में जाकर बेगम खातून को निकाल ले आएंगे। वहां कैसे जाएंगे? यूसुफ, तुम्हारी मदद से। चलो यहां से। करासी ने बहुत बड़ा धचका दिया है। हर चीज भुलाई जा सकती है, लेकिन ये ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता। सिपाहियों की हालत कैसी है? सबकी हालत काफी नाजुक है सरदार। उनकी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और उस करारगाह में क्या बचा है? क्या सूरत हाल है? किस हाल में है वो? सबसे ज्यादा नुकसान तरबियत गाह के दाखिली दरवाजे पर हुआ है। हमारे सिपाही उसे ठीक करने में लगे हुए हैं, जल्द ठीक हो जाएगा। जरकुता है, बोरान, सिपाहियों को बताओ मुझे। हमारे सिपाही जो गद्दारों के हाथों शहीद हो गए, इसी वजह से सारे सिपाही बहुत उदास है जनाब। खास तौर पर सारोजा साहब, अल्लाह उन्हें ताकत अता फरमाए, उन्हें सब्र अता फरमाए। आमीन आमीन। उन तमाम गद्दारियों को जो उन्होंने हमारे साथ की है, जरूर हिसाब लेंगे। करासी कुफ्फार के साथ मिल चुका है, पर वो इसका अंजाम भुगत कर रहेगा। और बोरान, जरकुताए, हुजूर, लुकास से हरगिज नजरें नहीं हटाओगे। वो जो लश्कर करासी को देगा, पता लगवाओ कि वो कहां है। वो जिस कले के अंदर है उसे वहीं घेर लिया जाए। उसमें से एक भी सिपाही वहां से बाहर ना निकल पाए, याद रहे। जो हुक्म जनाब। अलाउद्दीन जनाब, करासी के साथ इस जंग के दौरान तुम्हारा किरदार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। आपका हुक्म सर। आंखों पे बाबा। फातिमा कहाँ है? एक लड़की को बहन बना लिया है उसने, वो उसी के साथ होगी। इसका मतलब है उसे एक दोस्त मिल गई है। अच्छा है। हलीमा के बाद से उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की। वालिदा, हाँ, जख्म कुरेदना तो नहीं चाहती मैंने अलाउद्दीन से भी पूछना चाहा, लेकिन नहीं पूछ पाई। हलीमा की मौत कैसे हुई थी? दरअसल मैं भी ये जानना चाहती हूँ। बताती हूँ मैं। 10 साल हो गए इस बात को। हम एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। उस्मान साहब जंग में थे। जरकुताई उनको कैद कर लिया गया था। हम में से हर एक अपना फर्ज निभा रहा था। इसी दौरान हम एक कबीले से मिलने गए।
वहां हमें एक जंग की इत्तला दी गई। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। हलीमा दरिया में गिर गई थी। वो भी मेरी वजह से। मैं कसूरवार थी उसकी। उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। तकदीर थी, आजमाइश थी, लेकिन कोई बात नहीं। और 10 दिन, पूरे 10 दिन बाद हमने उसे ढूंढ लिया। हलीमा, कहाँ हो बेटी? या अल्लाह मदद फरमा, हलीमा मिल जाए बस। मेरी बेटी कहाँ हो आखिर? आवाज दो मुझे। हलीमा, मेरी बेटी। बाला खातून पानी से बाहर आ जाए वरना आप बीमार हो जाएंगी। अच्छी तरह देखें मेरी बेटी। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी बाला। हर रोज तड़पने पर मजबूर कर दिया मैंने तुम्हें। अब तुम्हारी बेटी मेरे साथ रहेगी और मैं उसे तुम्हारी दुश्मन बना दूंगी। ऐसी दुश्मन जो तुम सबको बर्बाद कर देगी। हलीमा मेरी बेटी। हमने लाश को नदी में फेंक दिया है और हलीमा के कपड़े उसे पहना दिए हैं और उसका चेहरा भी जला दिया गया है। नहीं उसकी माँ नहीं उसका बाप उसे पहचान सकेगा। वो लाश जल्द मिल जाएगी। हलीमा, तुम्हारी वालिदा आ गई है मेरी बच्ची। चलो बाला, तैयार हो जाओ। हलीमा। बाला खातून, बाला खातून। मेरी बेटी। हलीमा, हलीमा। हलीमा। मेरी बेटी। हलीमा, हलीमा, मेरी बेटी। बाला खातून मत देखे उसे। मेरी बेटी। बाला अच्छा, मेरे खातून चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया है, मत देखें। हलीमा। हलीमा, ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस अब तुम मेरे पास हो। मेरे पास हो मेरी बेटी। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। ठीक हो जाओगी तुम बहुत जल्द। ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। जहां हमला किया था वहां शिकस्त हो गई। बहुत नुकसान हुआ हमारा। शहर को ताई सरदार का कुछ पता नहीं चल रहा। संभाले खुद को। आलगन। उसके बाद क्या हुआ? जब से हलीमा गायब हुई, बाला खातून ठीक से सो नहीं पाई।
10 दिन बाद इन्हें सब्र आ गया। डर था कि कहीं ये बीमार ना हो जाए। आप मुझे इजाजत दें। अलगन, रुक जाओ। क्या आपका सब्र पत्थर का है? उस वक्त जान से क्यों नहीं मार दिया मुझे? जिस तरह उस वक्त मेरा गम बड़ा था, तुम्हारा भी था, लेकिन तुम मेरे साथ रही, यहां तक कि अपना गम भूल गई। तुम्हें हमेशा अपनी बहन समझा है अलगन। सो जा सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आ जा वालिदा, मेरी बेटी को वालिदा, जल्दी सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी। वालिदा, वालिदा मत जाए। वालिदा, वालिदा। आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती वालिदा? या जैसा मेरी खाला ने कहा था कि जब मैं उनको मार दूंगी तब आप ख्वाब में आएंगी। वादा करती हूं मैं आपको देखने के लिए उनको मार डालूंगी। जब मैं यहां से निकलूंगी, तुम जिस गुरूर में डूबे हो उसे मिट्टी में मिला दूंगी मैं। तुर्कों से जो गद्दारी की है इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। घटिया इंसान, ना तुम लोगों का खाना चाहिए ना ही पानी। दफा हो जाओ यहां से। क्या वाकई में तुम्हें कुछ नहीं खाना? जब यहां भूख लगेगी तो क्या खाओगी? क्या कीड़े मकोड़े? गलत फहमी है तुम्हारी। मर जाऊंगी लेकिन गद्दारों का दिया हुआ खाना एक लुकमा भी खा लूं तो हराम है। जाकर कह दो अपने सरदार से। चलो, कोई होशियारी नहीं। ये गद्दार कहां से मिला तुम्हें? बुज़दिल, मेरे हाथ खोलो तो बताता हूं कि गद्दार कौन है। हाँ, रुको जरा रुको मेरे भाई, जल्दी किस बात की है? तुम्हारे हाथ खोल देंगे अगर तुम अपनी जुबान को लगाम दोगे। गले के जुनूब की तरफ से ये अंदर आना चाहता था। ये तो अच्छा हुआ कि अंदर आने से पहले ही पकड़ा गया। मैं इसे वहीं मार डालता, पर मालूम हुआ ये तो बेगम खातून का भाई है। नहीं जानता कि कराची सरदार इसके साथ क्या करेंगे, लेकिन मैं इसे यहां ले आया। चलो जंदान में डाल देते हैं इसे। चलो चलो, थोड़ा आहिस्ता मारो भाई। यूसुफ, तुम्हारी बहन के पास से आ रहा हूं अभी। तुम्हें देखेगी तो खुश हो जाएगी। अगर मेरी बहन को जरा सा भी कुछ हुआ ना। चुप हो जाओ। तुम्हारी बहन का एक मकाम है, इसलिए एहतराम करते हैं, लेकिन तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे।
इस गद्दार को पकड़कर अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं यहाँ। कौन हो तुम? ठीक कह रहे हो तुम, नया आया हूं यहाँ। और रहा सवाल मेरी शनाख्त का, तो तुम जैसों का मैं दुश्मन हूं और उस्मान सरदार का सिपाही हूं। गद्दार। अलबाई, इसने कहा था कि ये मेरी बहन की तरफ से आए और ये इस तरफ से आया था। इस तरफ चलो। चाबियां मुझे मिल गई हैं। चलो बेगम खातून को निकालो जल्दी। होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। सिपाहियों, इस तरह से सर क्यों झुकाए हुए हैं? बताइए जरा, ऐसी गफलत में कैसे पड़ गए? जनाब, मैदान जंग में जाने से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया था। हमारे सरदार को कत्ल किया गया है, इसी बात का दुख है हम लोगों को। तो क्या जंग से पीछे हट जाना चाहिए हमें? बताइए ना कि हम लोग पीछे हट जाए जंग से। क्या आप लोग सिपाही होते हुए ऐसी मौत मरना चाहेंगे, या दिलेरों की तरह, बहादुरों की तरह मैदान जंग में शहीद होना चाहोगे? हम शहादत चाहते हैं सरदार। तो अपने सर उठाइए। आपसे कहा था ना मैंने, फतह का रास्ता बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है। और ये कि इस राह में जुल्म है, खून बहेगा, जाने तक जाएंगी। क्या ये नहीं सिखाया आपको मैंने? बिल्कुल आपने सिखाया सरदार। इन सरजमीनों में अगर आग लगती है तो उस आग को मजीद भड़काएंगे, और जब भी ऐसी सूरत हाल आ जाए तो उस आग को हम ही बुझाएंगे। हरगिज ना उम्मीद ना हो। जो आपका हुक्म सरदार। सारोजा। सरदार। तुर्क यतीम हो सकता है, अपनी सरजमीन के बगैर नहीं रह सकता। और सरजमीन को एक सरदार चाहिए, और सरदार के लिए तलवार सबसे अहम है। बयान सरदार की तलवार है, अब से तुम्हारी अमानत है। हमेशा अपनी रियासत के, मिल्लत के, रिवायात के लायक बनना। आपका हुक्म सर। हुक्म। उदासी को एक तरफ छोड़ दो, भूल जाओ, कोई मायूस ना हो। अब ये दुश्मन का गला घोटने का वक्त है।
यूसुफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आता? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। बेगम खातून को कोई भगा रहा है यहाँ से, जल्दी चलो। यूसुफ जाओ यहाँ से मेरे भाई, वो तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। बायान सरदार को शहीद कर दिया है, चले जाओ यहाँ से। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा आपा। भाइयों का खून नहीं बहाना चाहिए। मौत ही क्यों ना आ जाए, निकलेंगे तो साथ ही निकलेंगे। वो आ रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। हम कहाँ से निकलेंगे? जल्दी ये खबर सबको मिल जाएगी। सारा इंतजाम किया हुआ है अलबाई ने। बाहर हमारी सवारियां तैयार खड़ी हैं, हमें कोई नहीं पकड़ सकेगा। यहाँ से निकलने से पहले हमें इन्हें ठिकाने लगाना होगा ताकि कोई हमें देख न सके। जल्दी जल्दी। लश्कर में शामिल होकर सिपाहियों की देखभाल करो। मैदान जंग में जो भी पीछे हटा, मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जो हुक्म सरदार। भाई, सारोजा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। वो बाबा का इंतकाम लेना चाहता है। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत तकलीफ दे है, लेकिन अगर इनकी वजह से मुश्किल सूरत हाल में फंस गए तो उस्मान सरदार दर्द की परवाह नहीं करेंगे, इन्हें सजा देंगे। सही कह रहे हो तुम। होशियार उस्मान सरदार। बेगम खातून। उस्मान सरदार। हमारे बहादुर आपको सही सलामत ले आए। सलामत रहे। अब जबकि जंग का आगाज हो चुका, वो इस सूरत सरोजा दाएं महाज से तुम लड़ोगे। जैसा आप कहो। बेगम खातून, बाएं महाज से आपको लड़ना होगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। लेकिन एक बात है जो आपको बतानी है। कारासी सरदार की लुकास और सूफिया भी मदद कर रहे हैं, अपने सिपाही उनको दे रहे हैं। जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं। मोराना और जरकुता सिपाही एक फर्ज निभाने गए हैं। लुकास को जंग के करीब आने से रोकने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलिए, हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। एक मसला ऐसा है जो मुझे जंग से पहले हल करना है। चलो सिपाहियों। परेशान है क्योंकि मैंने आपको बुलाया है ना कायनुमास। मैंने याकूब साहब का नमक खाया है गुंजा खातून, उन्हीं की खातिर आया हूं। तो नमक के मायने जानते हो तुम? ऐसा है? इसका मतलब तुम्हारा ज़मीर अभी जिंदा है कायनुमास। गुंजा खातून, अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं तो मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। बिल्कुल है, कहने को बहुत कुछ है कायनुमास। मैं बचपन से जानती हूं तुम्हें। तुम कब से काफिरों के साथ ताउन करने लगे हो? अपने भाइयों के खून का सौदा कर रहे हो? ऐसा मत कहें गुंजा खातून। पहले मेरी बात सुनो। करासी साहब को कुफार के साथ ताउन करने दो, लेकिन तुम्हारे मातहत सिपाहियों का भला क्या कसूर है? आपके भी तो बच्चे हैं, ये तरबियत देंगे उन्हें? हाँ, किसको फायदा हुआ इससे? सिवाय सोफिया और लुकास के आपको क्या मिला ये सब करके? अलाउद्दीन साहब, गोंजा खातून, इस सब से मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन मैं हुक्म मानने का पाबंद हूं। कायनुमास, कारासी चाहे कुफ्फार के साथ ताउन कर ले, लेकिन हम उसे हरगिज किसी तुर्क के खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे कायनुमास।
और अगर तुम्हारे सीने में इस बात का दर्द है, तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। फसाद फैलाने वाला और तुर्कों को आपस में लड़वाने वाला अकसर कला। तुम्हारे साथ एक अधूरा हिसाब तय कर। शहजादे ओरहान, लुकास की फौज मैदान जंग में पहुंचना शुरू हो गई है। कुछ नहीं होगा, वो कले से एक कदम भी नहीं निकाल सकेंगे। फसाद फैलाने वाले इन शैतानों को हम मंजनीखों से कले के अंदर ही नेस्त नाबूद कर देंगे। ओज शहजादे, क्या बोरान और जरकुताई तैयार है? तैयार है, बस वो लोग आपकी इजाजत के मुंतजिर हैं। मेरे हुक्म पर कले के चारों तरफ हमला कर देना। हर कोई यही सोचेगा कि कले को सिपाहियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो हरगिज कारासी तक नहीं पहुंच पाएंगे। सालों से ये तुर्क बाजंतीनी सरहदों पर हमला करते आए हैं, लेकिन आज खुद ही एक दूसरे के खिलाफ जंग करते मर जाएंगे। लुकास के अजीम सेज़र को तुम जानते हो कि वो कौन था? वो रोम का अजीम शहंशाह तो मैं उसे क्यों नहीं जानूंगा सोफिया। हर कमानदार का ख्वाब होता है कि एक दिन वो उन जैसा बने। वो अजीम सेज़र इक्तिदार की लालच में अपने बागी सिपाहियों के हाथों ही मारा गया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर है तुर्क। इक्तिदार के लिए वही लालची जज्बा ले बैठे हैं। ये जज्बा तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई एक मर ना जाए। हम अपना लश्कर करासी के लश्कर के साथ मिलाकर उस्मान को तारीख के वर्क से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे सिपाही उस्मान को शिकस्त देंगे और मेरी प्यारी बोयना उस्मान से जुड़ी हर चीज को तबाह कर देगी। मंजनी के तैयार करें। बयान और काफी शहीदों का जिम्मेदार वो अकसर कला आज अपनी कीमत चुकाने के लिए तैयार है, जो कुछ ही देर में बर्बाद हो जाएगा और गोलाबारी करके इनके सिपाहियों को अंदर ही कैद कर देंगे। बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? चलो मेरे सिपाहियों, इन काफिरों के किले की दीवारों को गिरा दो ताकि ये कभी ना उठने पाए। शुरू करो। चलो तैयार करो शेरों। क्या हुआ है? कमांडर लुकास, उस्मान ने हमले की खुफिया तैयारी की है। क्या तुर्क है? कैसे मुमकिन है ये? उन्होंने हमें कब घेरा? लाना तो उस्मान, उसी का काम है ये। दाखिली दरवाजों को मजबूत बनाया जाए और दीवारों पर तीरंदाजों को तैनात किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह अकबर। या अल्लाह, या अल्लाह। या हक। दोबारा तैयार करो। हम तो अपने दस्तों के साथ जंग की करारगाह जा रहे थे, तो करासी साहब के हमें यहाँ बुलाने की क्या वजह हो सकती है? अगर खबर लाने वाला करासी का जंगजू कायनुमाज ना होता तो मैं कहता कि ये एक जाल है। अस्सलामु अलैकुम। उस्मान सरदार यहाँ क्यों आए? काम है समझ नहीं आ रहा कुछ। उस्मान साहब, क्या हमें यहाँ आपने बुलाया है? खुश आमदीद सरदारान। खुशी हुई देखकर। कायनुमाज को खरीद लिया है इन लोगों ने, धोखा दिया है हमें। तोरहान, दरवाजा बंद करो। जो आपका हुक्म जनाब। आपकी इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। पुरसुकून हो जाइए सरदारान, जरा रुकिए सुकून से। अब बात कुछ यूं है। तुर्क रिवायात समझने वाले, आलम इस्लाम की खातिर जिदोजहद करने वाले और जंग के मैदान में सीना तान कर लड़ने वाले सरदारान हैं आप। करासी जिसकी आप लोग पैरवी कर रहे हैं, उसका रास्ता अब कुछ और है। वो गाफिल हक के रास्ते से हटकर इस रास्ते के खिलाफ काम कर रहा है। उसके अलावा अपने लोगों के खिलाफ जाकर जाती मफादात के लिए कुफार से ताउन कर रहा है। इस बात का सबूत क्या है? क्या कोई सबूत है आपके पास? हम इस बात का कैसे यकीन कर लें? तो आपको सबूत चाहिए। तुरहान, कायोमास, क्या ये करासी साहब के साथ गद्दारी कर रहा है? नहीं कर सकता। समझ नहीं आ रहा ये यहाँ क्या कर रहा है। चूंकि आप सच्चाई जानना चाहते हैं, चलो बताओ इन्हें। सरदारान, उस्मान सरदार की हर बात सच है। करासी सरदार ने कुफ्फार के साथ नाजायज कामों में साथ दिया और उन्होंने काफिरों को हथियार बनाने वाला लोहा तक बेच डाला, जो हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। देखो ये कैसे बेबुनियाद बहतान लगा रहे हैं करासी साहब पर, नाकाबिले यकीन। करासी साहब ऐसा नहीं कर सकते। उसने किया है, किया है, किया है। भेड़ बकरियों की तरह करासी के इशारे पर मत चलो। अगर यूं ही उसके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो याद रखिए, आने वाला कल बहुत बुरा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमले रुके बगैर जारी हैं शहजादी। एक हिसार पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं हम। इंशाअल्लाह इन शैतानों के किले को जल्दी घेर लिया जाएगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो शहजादे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। लेकिन जब लुकास और उसके सिपाही किले के अंदर ही कैद हो जाएंगे तो वो करासी जंग में तन्हा रह जाएगा। फिर अकासार की बारी आएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कहां चले गए? वो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नहीं चाहते कि हम किले से बाहर निकलें। उस्मान के जंगजू नजर तो नहीं आ रहे यहाँ से। ऐसा लगता है कि वो दरख्तों के पीछे छुप गए।
और हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये काफिर महल से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हमने इन काफिरों को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन हमें फिर भी ख्याल रखना होगा, उन्हें एक लम्हे के लिए भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने मुहासरा किया है, खासकर उस करासी को। अब जंग में उसका कोई साथ नहीं देगा। जल्दी से जाओ, सिपाहियों को तैयार करो। उस्मान का एक भी सिपाही बच के यहाँ से ना जा पाए। जाओ जल्दी। उस्मान, मैं कले की हर सुरंग को तुम्हारी फौज की हड्डियों से भर दूंगा। आज यहां से कोई बच के नहीं जा सकता। अब जंग का वक्त है, चलो आ जाओ। अपने सरदार को कराची के खिलाफ तन्हा नहीं छोड़ते। गौंजा क्या वापस आ गई है किस्मत? नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आई। बाला खातून, ये बताएं हम इस वक्त यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या फिर वही ख्वाब देखा आपने? हर बार एक ही ख्वाब किस्मत, इसीलिए मेरा दिल चाह रहा था हलीमा से मिलने के लिए। और इन दिनों वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास है। उस्मान सरदार और शहजादे इस वक्त जंग में हैं, तो इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रही हैं। इंशाल्लाह वो सब सही सलामत लौट आएंगे। इंशाल्लाह। लाओ ये पानी की सुराही मुझे दे दो। ऐसा करो तुम खवातीन के पास चली जाओ किस्मत, और उनसे कहना कि तैयार रहें। अगर जरूरत पड़ी तो हम मदद के लिए जाएंगे। हलीमा बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन आमीन। आज तुम्हें मार डालूंगी मैं बाला। उस कायुमाज ने मेरा कहकर आप लोगों को उस्मान के पास बुलाया, हाँ? मतलब कायुमाज ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, धोखा दिया है उसने मुझे। मगर हमने हरगिज उसकी बातों पर यकीन नहीं किया सरदार। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। कायुमाज, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आओ उस्मान, आओ आओ, अपनी मौत की तरफ आओ, आओ। इतराते रहो और इतराओ कराची। आज वो अपनी औकात और हकीकत जान जाओगे।
हलीमा, मेरी प्यारी बेटी, मैं आई हूं तुमसे मिलने। खुश हो ना तुम? एक तरफ तुम हो यहाँ और दूसरी तरफ मेरी बेटी, मेरी वो मासूम पोती है जो इस दुनिया में एक भी सांस न ले सके। क्या कसूर था उसका? ये औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बेटी। खूबसूरत बेटी, बहुत खूबसूरत है मेरी बेटी। मैं आपका इंतकाम ले रही हूँ वालिदा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुझे यूं झूला झुलाए, प्यारी सी नींद आजा, मेरी बेटी को जल्दी सुला जा। सो जा मेरी नन्ही सी बेटी, वालिदा तुम्हें यूं झूला झुलाए, मीठी सी नींद सो जा, फरिश्ते सुलाए जो तुमको। सो जा मेरी बेटी, वालिदा तुम्हें झूला झुलाए, फरिश्ते सुलाए जो तुमको।